दोनों लड़का वो पति के साथ अपना जगह छोड़कर मोवाब देश में एक जगह पर आते हैं यरूशलेम छोड़कर, क्योंकि यरूशलेम में कुछ अकाल हो गया, खाने का कमी हो गया। अकाल पड़ने के कारण अपना देश छोड़कर दूसरा देश पर आ गए। लेकिन हम देख सकते यरूशलेम को देख सकते हो जीवन का रोटी मिलने वाला जगह करता वचन में देखते, लेकिन वो छोड़ के रात है बीच में क्या और बात हो रहे हमें सब अच्छी तरह में मालूम है। उनका तो पति मर गया, फिर उसका दोनों बेटा मर गया। वहां जाकर रहने के समय दोनों लड़का को शादी भी करवाई, क्योंकि वचन के खिलाफ अन्य देश से वो दोनों बेटा को लड़की लेते हुए उनको शादी भी करवाया। लेकिन इसके बीच में तीनों पति और दोनों बेटा मर गया। अभी घर में 3 विधवा है। इसी ऐसे हालत में पढ़ने के समय रूत को पता चल गया अभी यरूशलेम में जगह छोड़कर आया, वो जगह पर अभी आशीष आ गया, अभी वहां खाने का कोई कमी नहीं है, सब कुछ आ गया। इसी समय वो बोलने लगा देखा ऐसे ऐसी बातें, लेकिन मैं अपना देश वापस जाना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग दोनों तुम्हारा घर अपना माँ बाप का साथ जाया करते हो। एक वायदा आगे दे रहे, आगे देने के समय एक सब बात देखिए रूत एक बात बोलते, वो बात मैं अपने आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। रूत का किताब 1:16 में लिखता है, रूत 1:16 में रूत बोला तू मुझे ये अनुरोध ना करे कि मुझे छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगा उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिकेगा वहां मैं भी टिकूंगा। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरे परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। एक आखिरी 2 पद में रूत ने इतना बड़ा एक संदेश दे रहे, जहां तू टिके मैं वहां भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरे परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। तेरा लोग मेरा लोग होगा और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा करके बोला। और पीछे और भी हम देख सकते हैं, जहां जाकर मैं आप मरेंगे मैं वो जगह में भी मरने के लिए भी तैयार है, लेकिन ये नहीं बोला मुझे अपना घर आपको छोड़कर मैं अपना घर जाने के लिए। देखिए रूत का नगोमी उनका ससुर बहू से बोल रहे आप लोग दोनों जाओ, लेकिन एक तो जाने के तैयार हो गया, लेकिन रूत जाने का घर करने, क्योंकि नागोमी को छोड़कर नहीं जाना। लेकिन नागोमी अभी कहते हैं मैं तो मुझे इतना अच्छा प्यार से बुलाते हैं, लेकिन अभी मुझे मारा करके बुलाओ, क्योंकि मैं इतना दुख और कलेश से लगा हुआ एक ही व्यक्ति करके वो बोल रहा है। लेकिन वो कह रहे मैं कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं आपका साथ ही रहूंगा, क्योंकि आपका तेरा लोग मेरा लोग होगा, वो तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा बोलकर इनका साथ ही अपना घर जा रहा था। देखिए ये इतिहास के किताब में देखने के समय आखिरी में हम देख सकते हैं रूत कितना एक डिसीजन लिया, एक निर्णय किया कि मैं अपना माँ बाप का साथ में वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं ससुर का साथ में आगे आएंगे आगे आपका देश में मैं रहेंगे, क्योंकि दूसरा नया एक जगह है, नया कंपनी भी है, नया पता नहीं। लेकिन अपना चाल चलन को नागोमी का चाल चलन प्रार्थना प्रभु का सामने रहना बनना सब कुछ देखते रहेगा। देखा आखिरी में वो बोलने लगा मैं जान लिया मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि तेरा लोग मेरा लोग होगा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। देखिए एक और वचन में आपको सामने रखना चाहता हूँ, दूसरा कुरिन्थियों की किताब में 6 में पौलुस ने कहा, दूसरा कुरिन्थियों 6 उसका 15 से आखिरी 3 पद ऐसे लिखा है, मूर्तियों का साथ परमेश्वर का मंदिर क्या संबंध है? मूर्तियों का साथ परमेश्वर का मंदिर का क्या संबंध है? हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर ने कहा मैं उनसे निवेदन करूंगा, उनसे चल फिर करूंगा,
मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहा उनको बीच में से निकल और अलग रखो। देखिए पौलुस कह रहे हैं इसलिए प्रभु ने कहा उनको बीच से निकल और अलग रखो। नागोमी ने रूत ने ऐसे कहा अपना संतान अपना घर छोड़कर नागोमी के साथ अलग एक सेपरेशन लाइफ अच्छा परमेश्वर को जान लिया उनके साथ रखूंगी। पौलुस ने कह रहे आप लोग जीवित मंदिर आप जीवित मंदिर का आप आराम है क्योंकि आप हमारा हृदय में प्रभु वास करते हैं निवास करते हैं क्योंकि आप जीवित परमेश्वर का मंदिर का और इसमें लिखा है मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुमको मेरे पुत्र और पुत्रियों होगा। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। देखिए प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान का परमेश्वर एक वचन हमें देते हैं जो कोई भी हम प्रभु को ग्रहण करते गए प्रभु का हमारा उद्धार करता प्रभु का मान लेते प्रभु कहते बेटा वो पुत्र और पुत्रियां करते वचन में कहते प्रभु को जो कोई भी बोझते प्रभु को मुख जो कोई देखते वो उनका मुख कभी लज्जित नहीं होता है काला नहीं होता है। प्रभु का एक हमारा एक तमिल में एक गीत गाते हैं अगर जो कुछ भी छोड़कर प्रभु का सामने आ गया किसी भी वस्तु को प्रभु उनको लज्जित नहीं देते। प्रभु को जो कुछ भी देते हैं उसका ज्यादा प्रतिफल 2 गुना प्रभु देते हैं। देखिए रूथ अपना डिसीजन ले लिया मैं अपना माँ बाप और अपना देश के साथ वापस नहीं जाऊंगा लेकिन फिलहाल मेरा ससुर के साथ मैं अपना वहां जगह यरूशलेम जाएंगे। देखिए बीच में हम देख सकते उसका बाद में प्रभु ने इनको इतना आशीष दिया प्रभु यीशु मसीह इनका संतान से आया करता हम देख सकते एक अन्य व्यक्ति एक दूसरा देश और मूर्ति पूजा को आराधना व पूज पाठ करने वाला एक स्त्री मान लिया अभी तेरा लोग मेरा लोग होंगे वो तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। देखिए हम प्रभु को मान लिया प्रभु को उद्धार करते के रूप में मानते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अगर केस में हाथ रखिया और पीछे मुड़कर नहीं देखना जो कुछ भी हमारा जीवन में होने दो आगे बढ़ेंगे क्योंकि प्रभु हमारा साथ रहेंगे। रूथ ने ऐसे किया मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं तेरे साथ ही आऊंगा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा तेरा लोग मेरा लोग होगा। देखिए हमारा मैं एक मानवज में मौका मिलने का भी एक शब्द बोलते हमारा भाई बहन लोग ये मेरा भाई बहन लोग कितना लोग अभी रहते हैं भजन सुनते हैं ये देखिए और किसी पे इसलिए और संतोष और कोई कहा नहीं मिलते। इसलिए मेरा भाई बहन लोग हम प्रभु को हम मान लिया प्रभु को प्रभु हमें एक पवित्रता जीवन जीने के लिए चाहता है एक सेपरेशन लाइफ प्रभु हमें चाहता है क्योंकि हम परमेश्वर का मंदिर हम इस मंदिर में प्रभु निवास करते हैं। अगर हम प्रभु को क्योंकि इसमें लिखा है सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का बनाया हुआ परमेश्वर हमारा साथी है। दुनिया का हालत कभी भी लौट जाओ कितना भी हो जाए लेकिन हम सच्चा परमेश्वर का मानते हुए उनको आराधना और करते हैं कभी हमें लज्जित नहीं होना चाहिए क्योंकि रूथ को कभी लज्जित नहीं होना देगा। लेकिन इतिहास में अभी हम पर देख सकते हैं कितना बड़ा ये आशीष दिया प्रभु अभी प्रभु यीशु मसीह का जन्म वो उसके संतान से वो आ गया। लेकिन कितना एक वायदा एक डिसीजन प्रभु को मैं आपके साथ ही आऊंगा करके प्रभु उनका साथ वायदा किया लेकिन प्रभु उनका मुंह कभी काला नहीं होना दिया। इसलिए मेरा भाई बहन लोग हम भी वचन का साथ और भी आगे बढ़ेंगे वचन में स्थिर रहते हुए प्रार्थना में पवित्र जीवन जीते हुए हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु का मुंह का देखा कभी प्रभु हमें लज्जित नहीं होना देंगे आगे बढ़ाएंगे। प्रभु ये छोटा सा वचन से हम सबको आशीष प्रदान करते हैं। आमीन। जय मसीह।